अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल के साथ खबरनामे में सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी दवाखानों में मरीजों के लिए बुनियादी सहूलतों की कमी और इंतजामात की कोताही, वज़ीर सेहत का एतराफ़। मक्का मस्जिद में रमज़ान मुबारक की आमद के बावजूद नाक़िस इंतजामात, वक्त से पहले मुकम्मल कर लेने के तमाम दावे खोखले। तेलंगाना कायदीन के साथ की बातचीत मुकम्मल, रायलसीमा और आंध्रा कायदीन से मुलाकात करने गुलाम नबी आज़ाद का ऐलान। और 14F से मुताल्लिक़ चिदंबरम का बयान ज़हनी दिवालियापन की अलामत, चिदंबरम में सियासी शऊर की कमी का इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर सेहत DL रविंद्र रेड्डी ने हैरत अंगेज तौर पर यह एतराफ़ किया है कि महकमे सेहत की कारकर्दगी बिल्कुल नाक़िस है। सरकारी दवाखानों में मरीजों को बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि राजीव आरोग्यश्री स्कीम के आगाज़ का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और इस स्कीम पर अमल आवारी से मुताल्लिक़ फ़ैसले भी उजलत में लिए गए। 131 से ज़्यादा अमराज के इलाज की सहूलतों की सरकारी दवाखानों के ज़रिए फ़राहमी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन दवाखानों में बुनियादी सहूलतें और दरकार अमला मौजूद नहीं है। वज़ीर सेहत ने कहा कि महकमे सेहत के अहदेदार भी सरकारी दवाखानों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए संजीदा नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खानगी हॉस्पिटल्स में भी बेकायदगियाँ पाई जाती हैं। ఏ సేవలను అయితే ప్రభుత్వం గతంలో 938 కానీ 1000 కానీ ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఉంటాయి. కాకపోతే కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ మోడ్లో ఉంటాయి కొన్ని సేవలు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ ద్వారా పేమెంట్స్। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने महकमे देही तरक्की की कमिश्नर जयलक्ष्मी को हिदायत दी है कि वो गोदावरी अजला का दौरा करें ताकि खरीफ के मौसम में काश्त न होने की सूरत में MGNREGS के तहत ज़री मज़दूरों को मुलाज़मत की फ़राहमी से मुताल्लिक़ कामों का जायज़ा लिया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने तमाम ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम लाइसेंस याफ्ता काश्तकारों को अपने अपने मुताल्लिक़ा ज़िले में बैंकर्स के ताउन से कर्ज़े फ़राहम हो सकें। शहर में रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही रिवायती बाज़ारों में पहले रोज़े को काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। शहर के कई मकामात और मसाजिद के करीब फलों की मंडियों से आवाम को इफ्तार का साजो सामान ख़रीदते देखा गया। इस बार फलों की कीमतों में गुज़िश्ता के मुकाबले में इजाफ़ा देखा गया है। बिलखुसूस सेब, खजूर और मौस की कीमतों में इजाफ़े की आवाम ने शिकायत की है। इफ्तार के बाद शहर बिलखुसूस पुराने शहर में हलीम के लिए होटल्स पर हुजूम देखा गया। मक्का मस्जिद न सिर्फ शहर की बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है, बल्कि उसको तारीख़ी हैसियत से भी अहम मुकाम हासिल है। आम दिनों में जुमे के दिन और माह रमज़ान मुबारक में तो रोज़ाना इस मस्जिद में मुसलमान नमाज़ें अदा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसके तारीख़ी पस मंज़र की वजह से इस मस्जिद के इंतज़ामात रास्त हुकूमत की निगरानी में होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुतल्लिक़ा वज़ीर ने 1 से ज़ायद मरतबा मक्का मस्जिद का दौरा किया, इंतज़ामात के लिए माक़ूल रकम मुख्तस करने का ऐलान किया, तस्वीरें भी खिंचवाईं और फिर वज़ीर मौसूफ बड़े बड़े दावा करते हुए चले गए। पहली तरावी के वक्त होने वाली बारिश ने इन बेहतर इंतज़ामात के तमाम दावों की खलई खोल कर रख दी। पहले दहे में कुरान मजीद के एक मुकम्मल दौर की समात के लिए हज़ारों मुसल्ली मक्का मस्जिद आते हैं। मस्जिद की इमारत के बाहर तक सफ़ें बनती हैं। माह रमज़ान मुबारक की पहली तरावी के दौरान ज़ोरदार बारिश हुई और सैकड़ों मुसल्लियों ने भीगते हुए नमाज अदा की। इंतज़ामिया ने मस्जिद के वसी और अरीज़ सहन में चंद शामियाने लगाकर यह समझ लिया कि उनका काम बहुस्न खूबी मुकम्मिल हो गया है।
लेकिन सब जानते हैं कि यह बारिश का मौसम है और शामियानों की तनसीब इस मसले का हल नहीं है। जहां हज़ारों रुपये इंतजामात पर खर्च किए जाते हैं, वहीं चंद हज़ार रुपये अगर खर्च किए जाते तो वाटरप्रूफ शामियाने लगाए जा सकते थे। लेकिन मसला यह है कि वज़ीर अक़लियती बहबूद को इस तरह बारिश में भीगते हुए नमाज अदा करने का मौका ही नहीं मिलता। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने बताया है कि मसले तेलंगाना पर पहले मरहले की बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। दिल्ली में उन्होंने बताया कि साहिली आंध्रा के कायदीन से दूसरे मरहले की बातचीत की जाएगी और रायलसीमा के कायदीन से तीसरे मरहले के दौरान बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर तेलंगाना कायदीन को दोबारा बातचीत के लिए तलब किया जाएगा। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने मंगल को पार्लियामेंट इजलास के दूसरे दिन भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। ताहम तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए 14F शख को हज़फ करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना कायदीन ने मरकज़ी वज़ीर पी चिदम्बरम की जानिब से 14F शख को हज़फ करने के लिए असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बयान को नामुनासिब करार दिया। तेलंगाना तहरीक को अगर संजीदगी से नहीं लिया गया तो तहरीक का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के मुअत्तल शुदा रुकन असेंबली पोचारम श्रीनिवास ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों ने अपने सियासी बका के लिए इस्तीफ़े नहीं दिए, बल्कि हुसूल तेलंगाना उनके इस्तीफ़ों का मकसद है। पोचारम ने स्पीकर असेंबली एन मनोहर की बैरूनी दौरे से वापसी के फौरी बाद तमाम मुस्तफ़ी अरकान को उनसे मुलाकात करते हुए इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए दबाव डालने की दरख्वास्त की। उन्होंने दिल्ली में AP भवन के मुलाजिम के साथ की गई मारपीट के वाक़े को जज्बाती रद्द-ए-अमल करार देते हुए कहा कि यह वाक़या कोई मनसूबाबंद नहीं था। रियासती वज़ीर शैलजा नाथ ने सब इंस्पेक्टर्स के मुजव्वज़ा तहरीरी इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए तेलंगाना तहरीक के कायदीन से ताउन की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि 2008 से कई नौजवान मुलाजिमतों के हुसूल के लिए परेशान हैं और इस तरह के अमल से कई नौजवानों को मुस्तक़बिल में ख़तरा पड़ चुका है। शैलजा नाथ ने सदर TRS की जानिब से खुदकुशी कर लेने के ऐलान को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि अब तक 600 नौजवान अलहदा तेलंगाना के लिए खुदकुशी कर चुके हैं और यही बहुत ज़्यादा है। उन्होंने तमाम कायदीन से पसमानदगी का शिकार SC/ST उम्मीदवारों के मफादात के लिए SI इम्तहानात को मुकर्ररा प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाने की अपील की। TRS के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार ने गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से तीनों इलाक़ों के कांग्रेसी कायदीन से बातचीत के ऐलान का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को सिर्फ ज़बानी बयानात पर इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस अमल को बामकसद बनाते हुए तश्कील तेलंगाना के लिए राह हमवार करनी चाहिए। गुज़िश्ता माह दिल्ली के AP भवन में चंद्रा राव नामी मुलाजिम पर हमले के मुकदमे के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने TRS रुकन असेंबली हरीश राव को नोटिस रवाना की है। पुलिस पोस्ट के जरिए रवाना की गई नोटिस में हरीश राव के बशमूल TRS अरकान असेंबली E राजेंद्र, KT रामाराव और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विनोद का नाम भी शामिल है। इन तमाम कायदीन को 5 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी गई है। कौंसिल के विप शिवराम रेड्डी ने मशरक़ी गोदावरी में 13 मंडलों में सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की जानिब से 7 और 8 अगस्त को क्रॉप हॉलीडे के ऐलान को मुज़हिका ख़ैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शिवराम रेड्डी ने कहा कि ज़री शोबे को बेकार समझने वाले चंद्रबाबू नायडू अब किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से हमदर्दी का दिखावा करके चंद्रबाबू नायडू दर हकीकत किसानों को इश्तियाल दिला रहे हैं। साबिक़ वज़ीर JC दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि रियासत के तमाम अहम फैसलों का जिम्मेदार सिर्फ चीफ मिनिस्टर होता है। जगन मोहन रेड्डी की जानिब से YSR दौर में लिए गए फैसलों में काबीनी वज़रा को भी जिम्मेदार करार दिए जाने से मुताल्लिक़
बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि तकनीकी तौर पर यह ज़रूर काबीना फैसले से बाखबर होती है, लेकिन कतई फैसला तो चीफ मिनिस्टर लेता है। दिवाकर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 2 रुपये किलो चावल स्कीम की भी मुखालिफत की थी, लेकिन वाईएसआर ने इस स्कीम को मंजूर किया था। तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन को गुलामी की जंजीरों से खुद को आज़ाद कराने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि टीडीपी फोरम के कायदीन ने 1 अगस्त को बड़ा फैसला लेने का दावा किया था, लेकिन उनके दावे में कोई सदाकत नज़र नहीं आई। उन्होंने फोरम के कायदीन से पार्टी को बचाने के बजाय अलहदा तेलंगाना के लिए काम करने का मुतालबा किया। नागम ने 14F से मुताल्लिक़ चिदंबरम के बयान की मजम्मत की। చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర గంటలు కూర్చొని ఆయన సూచించిన దాని ప్రకారం, ఆయన నిర్ణయించిన దాని ప్రకారం మీరు ఎజెండా తయారు చేస్తున్నారు. కానీ తెలంగాణ సాధన కోసం మీరు చేసే ఎజెండా ఏంటో చెప్పండి. ఇవాళ మీరు ఆ రోజు ఏమని చెప్పిండ్రు? మేము 3 తారీఖు రాజీనామా చేసి మమ్మల్ని పక్కన పడేసిండ్రు. మీరు 4 తారీఖు ఒక అర్ధగంట ముందల కాంగ్రెస్ వాళ్ళ గంట ముందర చేసి మేము చేసిన ముందల మేము తొందరలో రాజీనామా చేసి। गवर्नमेंट विप कोंडा मुरली ने कहा है कि CLP के ख्याल में 14F शख्स को सदारती हुक्मनामे से हज़फ करने के लिए असम्बली में करारदाद की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कोंडा मुरली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने भी इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर P चिदंबरम को फ़ोन करके वाज़ेह कर दिया कि करारदाद की दोबारा मंजूरी मुनासिब नहीं है। ये पूछे जाने पर कि फिर आखिर चिदंबरम ने किस बुनियाद पर इस तरह का बयान दिया है, तो उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने मुल्क की दीगर रियासतों को जहन में रखते हुए ऐसा बयान दिया होगा। टीआरएस के मुस्तफ़ी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने 14F से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला P चिदंबरम के बयान को ज़हनी दिवालियापन की अलामत करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि 14F पर रियासती असम्बली में 2 बार करारदाद की मंजूरी से मुताल्लिक़ बयान समझ से बाहर है। उन्होंने चिदंबरम के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि चिदंबरम का यह बयान उनमें सियासी शऊर की कमी को ज़ाहिर करता है। उन्होंने 14F शख्स को हज़फ करने के बाद ही SI इम्तिहान को मुनक्किद कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन से अवाम के बीच में रहकर तेलंगाना तहरीक को चलाने और 14F पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने का मुतालबा किया। रियासत में दस्तूरी बहरान को टालने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को चाहिए कि वो मसले तेलंगाना पर फौरी तवज्जो दे और उसकी जल्द यकसूनी को यकीनी बनाए। मीडिया से बात करते हुए पुन्नल लक्ष्मैया ने यह बात कही। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला P चिदंबरम की जानिब से 14F को हज़फ करने के लिए असम्बली में दोबारा करारदाद से मुताल्लिक़ बयान को मुज़हिका खैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि चिदंबरम का यह बयान ऐवान की तौहीन के मुतरादिफ़ है। उन्होंने चिदंबरम के बयान को नामुनासिब करार देते हुए सवाल किया कि 1956 में रियासत को मुत्तहद रखने के लिए असम्बली में करारदाद पेश की गई थी, तो क्या इस पर दोबारा करारदाद पेश की जाएगी। एक और वज़ीर सारैया ने भी 14F पर असम्बली में करारदाद की मंजूरी को नामुनासिब करार दिया। तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लीडर कड़ियम श्रीहरि ने सदारती हुक्मनामे से 14F शख्स को हज़फ करने तक SI इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में रियासती असम्बली में 14F को हज़फ करने के लिए करारदाद की मंजूरी मुनासिब नहीं है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से इस मसले पर तवज्जो देते हुए फौरी यकसूई का मुतालबा किया। SP कॉलेज सिकंदराबाद के तलबा ने 14F शख्स की मुखालिफत में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के भोईगुड़ा बाबू दाखिले के पास धरना दिया। हालात के बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने हरकत में आकर एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में 4TV से बात करते हुए तलबा कायदीन ने कहा कि तलबा के मुनसिफाना मुतालबे को कुचलने के लिए चीफ मिनिस्टर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जो कुछ भी हो, हम अपने मकसद की तकमील तक खामोश नहीं बैठेंगे।
यकम अगस्त की शब थोड़ी देर की धुआंधार बारिश की वजह से एक मकान की दीवार पड़ोस के छोटे और कच्चे मकान पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से एक कम उम्र लड़का शहीद हो गया जबकि दीगर 3 जख्मी हैं। अंसारी रोड वाक़ मुस्तफ़ा नगर के इलाके में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें शेख यूसुफ का 13 साला लड़का शेख यूनुस बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि उसका एक छोटा भाई, वालिद और वालिदा जख्मी हो गए। नौजवान बेरोजगारों को शाहाना तर्ज ज़िंदगी का लालच देकर नामवर कंपनियों में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देने वाली एक खातून को महाकाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि सिकंदराबाद की रहने वाली 30 साला एमटेक लेक्चरर दीप्ति ने कई बेरोजगारों को धोखा दिया और 10 लाख रुपए की खती रकम ऐंठ ली। एक शिकायत पर दीप्ति को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। इसी तरह गोपालपुरम पुलिस ने भी एक और धोखेबाज खातून को गिरफ्तार किया है, जिसने 25 पैसे शरह सूद स्कीम पर कर्जे दिलाने का झांसा देकर फीकस 25,000 रुपये हड़प लिए थे। एसआई ने 40 को बताया कि कर्नूल की साकिन 42 साला संध्या रानी ने बेरोजगार नौजवानों को भी बैंकों में कर्जे दिलाने का वादा करते हुए ठग लिया था। संध्या चंद साल पहले तक वो कर्नूल में एक स्कूल टीचर की हैसियत से काम करती थी। बाद अज़ां वो हैदराबाद मुंतकिल हो गई और यहाँ लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने का धंधा शुरू किया। एसआई ने बताया कि इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। गंगापुरा कॉलोनी चिलकलगुड़ा में एक 26 साला नौजवान ने खुद को आग लगा ली। MBA के तालिब इल्म जगदीश की मां सरस्वती ने बताया कि वो गुज़िश्ता 7 साल से अपनी हम जमात अंजलि से मोहब्बत करता था और शादी के लिए इसरार कर रहा था, लेकिन अंजलि ने कोई वजह बताए बगैर शादी से इनकार कर दिया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर जगदीश ने इक़दाम खुदकुशी की। नौजवान को गांधी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। मासाब टैंक में 24 इंच पीने के पानी की पाइपलाइन फट जाने से कई इलाकों तक ट्रैफिक मसाइल पैदा हो गए। मकामी अफराद ने बताया कि पाइपलाइन फट जाने से करीबी दुकानों और मकानात में पानी दाखिल हो गया। इसके अलावा मेहदीपट्टनम, मंजराइल, लकड़ी का पुल और इससे मुत्तसिल सड़कों पर करीब 2 घंटों तक ट्रैफिक जैम रही। इस पाइपलाइन से कदीम मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, हुमायूं नगर, जियागुड़ा, कारवान और मंगलहाट के इलाकों को पीने का पानी सरबराह किया जाता है। मकामी अफराद ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों की लापरवाही को इल्ज़ाम देते हुए कहा कि ये पाइपलाइन महीने में 1 दफ़ा फट जाती है, जिसकी वजह से हादसात भी पेश आते हैं। JAC हबशीगुड़ा की जानिब से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए एक रैली निकाली गई। तंजीम के लीडर्स ने तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए सदारती एलामिया की शख 14F को भी मनसूख करने का मुतालबा किया। पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करके एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। मोहब्बत की आड़ में एक खातून ने अपने आशिक के करीब 25 लाख रुपए हड़प लिए। बताया जाता है कि मलकाजगिरी के रहने वाली सौजन्या दिल्ली की एक कंपनी में काम करती थी, जहां उसकी एक शख्स विजय से मोहब्बत हो गई। इन दोनों की मोहब्बत का सिलसिला 5 साल तक चलता रहा, लेकिन शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाया। इस दौरान सौजन्या 2 दफ़ा हामिला भी हो गई, लेकिन विजय जब भी शादी की पेशकश करता तो सौजन्या उसे किसी न किसी बहाने टाल देती। इस दौरान उसने अपने आशिक के करीब 25 लाख रुपए हड़प लिए और हैदराबाद मुंतकिल हो गई। सौजन्या ने विजय से रब्त ही ख़त्म कर दिया। नामुराद आशिक विजय जब सौजन्या की हरकतों से बेजार हो गया तो वो उसे तलाश करने के लिए हैदराबाद पहुंचा और सौजन्या से शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने वालिदैन की रजामंदी को बहाना बनाकर टाल दिया, जिस पर विजय तैश में आकर सौजन्या पर चाकू से हमला कर दिया। उसका भाई अपनी बहन को बचाने की कोशिश में खुद जख्मी हो गया। मलकाजगिरी पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से कोकटपल्ली के रैतू बाज़ार में 30 रुपये फ़ी किलो शक्कर फ़रोख्त करने के लिए
काउंटर कायम किया गया है। बताया जाता है कि महकमा सिविल सप्लाईज ऐसे काउंटर्स शहर के तमाम रेतु बाज़ारों में खोलेगा। मज़कूरा महकमे का ये इक़दाम शक्कर की बढ़ती हुई कीमत को काबू में करने के लिए किया गया है। वाज़ेह है कि चिल्लर फरोश दुकानों पर शक्कर फ़ी किलो 40 रुपये के करीब फ़रोख्त हो रही है। और आखिर में एक मरतबा फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी दवाखानों में मरीजों के लिए बुनियादी सहूलतों की कमी और नाक़िस इंतजामात, वज़ीर सेहत का एतराफ़। रमज़ान के बावजूद मक्का मस्जिद में वाफिर इंतजामात का फक़दान, वक्त से पहले मुकम्मल करने के तमाम दावे खोखले। तेलंगाना कायदीन के साथ की बातचीत मुकम्मल, रायलसीमा और आंध्रा कायदीन से मुलाकात करने गुलाम नबी आज़ाद का ऐलान। और 14F से मुताल्लिक़ चिदम्बरम का बयान ज़हनी दिवालियापन की अलामत, चिदम्बरम में सियासी शऊर की कमी का इल्ज़ाम। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।